हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो आप लोगों के को VKC लीगल यूट्यूब में स्वागत है। तो आज से हम शुरू करते हैं CRPC। देखिए, CRPC में एक क्वेश्चन ऐसा फिक्स आता है। क्या क्वेश्चन? 2016 का आप लोग क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग ए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स FIR, एंड व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल टू ए पर्सन इफ द पुलिस refuses to register an FIR? Discuss the case in which a police officer may conduct a preliminary inquiry before recording an FIR. Support your answer with relevant statutory provision and case law. तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आया तो आप लोग कैसे लिखेंगे? जैसे कि देखिए, आप लोग सब लॉ में आए हो, तो कहीं ना कहीं सबको पता है FIR होता है। FIR 154 CRPC में रजिस्टर होता है। बट आप लोगों को लिखना कैसे? क्योंकि आंसर में क्या होता है, मेन लिखने से नंबर आते हैं। अगर आपको अच्छा आंसर राइटिंग आएगा तभी आपके 330 प्लस 350 प्लस आएंगे, या आप अच्छे स्कोर करोगे और ज़्यादा स्कोर करोगे। तो देखिए, हमें CRPC लिखना कैसे है। तो जैसे हम सबसे पहले आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको कोर्ट्स लिखने हैं। तो कोर्ट्स कैसे लिखेंगे? तो आपके केसमेट में ही एक केस है, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इन मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजेबल कोई ऑफेंस है, जिसको बोलते हैं ग्रेव ऑफेंस। तो जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, ये हम एक अलग वीडियो में आपको समझा देंगे। तो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो FIR रजिस्टर करना सेक्शन 154 में पुलिस अफसर को मतलब मैंडेटरी है। ये जो किसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2014। तो आप लोग ये कोर्ट्स लिख दोगे। उसके बाद की क्या लिखना है? उसके बाद जो है FIR आप लोग इतना लिख दोगे। उसके बाद FIR का ऑब्जेक्ट क्या होता है, FIR आखिर हम लिखते क्यों हैं? तो आप लोग ये लिखोगे। ऑब्जेक्ट किसका होता है? दो। पहला होता है कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, उसको इनिशिएट करने के लिए कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, जैसे कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है, तो पहला क्यों होता है? टू इनिशिएट क्रिमिनल प्रोसीडिंग। और दूसरा क्या? और इसके बाद आप लोग को कुछ कनेक्शन करने होते हैं। तो FIR में आप लोग क्या लिख दोगे? FIR सेक्शन 154 ऑफ द CRPC, द पुलिस एक्ट 1861 एंड द रूल ऑफ मतलब क्रिमिनल प्रैक्टिस, मतलब जो हाई कोर्ट है, जैसे दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट, यूपी का यूपी हाई कोर्ट, बिहार का मतलब पटना हाई कोर्ट। तो इस प्रकार से क्या होता है, हर एक हाई कोर्ट का अपना भी होता है रूल, जो कैसे क्या कैसे FIR रजिस्टर होगा। तो ये ऐसे ऐसे FIR मतलब रजिस्टर होता है सेक्शन 154 ऑफ CRPC, पुलिस एक्ट 1861, और हर एक हाई कोर्ट के अपने अपने रूल होते हैं। उसके बाद इतना तो हम लोग पढ़ लिए। तो अब FIR मतलब FIR में होगा क्या 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 FIR है? तो इसमें कंप्लीमेंट का क्या होगा? नेम एंड एड्रेस होगा, जो भी इंसिडेंट हुआ है वो किस डेट को हुआ, कौन सा टाइम है, कहाँ पैलेस है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। उसके बाद आखिर फैक्ट क्या था, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या क्या हुआ। जैसे मर्डर हुआ है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, या मान लीजिए कोई भी मतलब ऑफेंस है, डकैती हुई है, थेफ्ट हुई है। उसके बाद जो है मतलब आइडेंटिटी, आपको क्या लगता है किस पे आपको शक है? मान लो किसी को आप लोग एविडेंस एक्ट में पढ़े होंगे, प्रीवियस कंडक्ट, दोनों के बीच दुश्मनी चल रही, मोटिव, हमें उसका जायदाद मिल जाए, ये सब हो। और जो कोई आपका विटनेस है जो ये देखा हो, कोई किसी को मारा है, कोई ग्रीवियस हर्ट दिया हो, तो FIR में ये सब होता है। अब हम लोग समझते हैं आखिर FIR कौन कौन लिखा सकता है। तो जिसके साथ कमिट हुआ है कोई ऑफेंस, FIR वो लिखा सकता है। या मान लो जो मतलब ऑफेंस के बारे में अवेयर हो वो लिखा सकता है। या मान लो जो मतलब उस मतलब इंसिडेंट को देखा हो, मर्डर को, या मान लीजिए डकैती को कोई देखा हो, तो विटनेस भी लिखा सकता है। या कोई भी इंसान जो उसके बारे में नॉलेज प्रोसेस करता हो वो भी दिखा सकता है। इतना आप लोग समझ गए। अब आखिर FIR तो FIR कर रहे हैं, लेकिन FIR की एविडेंसी वैल्यू क्या है, इसका यूज क्या है? तो इसका काफ़ी सारे यूज हैं। पहला तो आप लोग एविडेंस एक्ट में पढ़े होंगे, सेक्शन 157 ऑफ मतलब CRPC। इसमें जो है कोरोबरेशन में यूज होता है। मतलब इन्फॉर्मेंट का कोई विटनेस आया तो उसको कोरोबरेट करने में FIR का यूज होता है। आप लोग जो है सेक्शन 145 ऑफ पढ़े होंगे, वो इंडियन एविडेंस है। तो मतलब उसमें भी विटनेस को
रिफ्यूट करने में एफआईआर की होता है यूज। उसके बाद आप लोग पर प्रयोग सेक्शन 155 का क्लाउज 3 इंडियन एविडेंस एक्ट में, अगर डिफेंस लॉयर चाहे अपोजिट, तो मतलब विटनेस के क्रेडिबिलिटी को भी इससे जो है वो किया सकता है, चैलेंज किया सकता है जा सकता है। मान लो कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन में विटनेस कुछ बोल रहा है और एफआईआर में जाके कुछ बोल दिया और दोनों अलग अलग है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, कुछ उसका क्रेडिबिलिटी का मतलब वो होगा ये जो झूठा एफआईआर लिखा गया है। उसके बाद जो है डाइंग डिक्लेरेशन 32 का क्लास 1 को एफआईआर लिखा है और वो मान लो मर गया, तो क्या होगा, वो डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा। जैसे कोई किसी को मान लो कोई बर्निंग है, तो वो हो गया, हॉस्पिटल गया, पुलिस आई, पुलिस ने उससे पूछा और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लिखा, कुछ दिन बाद वो मर गया, मतलब 1-2 दिन बाद, तो वो क्या होगा, डाइंग डिक्लेरेशन में भी हो जाएगा ये। तो ये सब क्या है, एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर है, आप लोग समझ गए। और एफआईआर के बारे में एक पूछता है जीरो एफआईआर क्या होता है। देखिए जीरो एफआईआर ये होता है, माने जैसे निर्भया का केस हुआ था, तो इस प्रकार का कोई मतलब लाइमलाइट केस होता है, तो सब पुलिस स्टेशन मतलब एफआईआर लिखने से बचता है। जो सब बोलेगा ये जो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं होगा, वो बोलेगा हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आफ्टर निर्भया केस बोला जो भाई तुम्हारा जुरिडिक्शन हो चाहे नहीं हो, तुम जो एफआईआर लिखो और बाद में जिसके जुरिडिक्शन में है उसको ट्रांसफर कर दो। तो जिसके जुरिडिक्शन में नहीं होता है, जिस पुलिस स्टेशन के, वो जो एफआईआर लिखता है उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड एफ, मतलब उस पे मान लो एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं हुआ तब क्या करेंगे। मान लो आप पुलिस स्टेशन गए और एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ तब क्या करेंगे। तो आप सबसे पहले जो है एसएचओ के पास जाओगे 154(1) में, तो पुलिस स्टेशन का जो एसएचओ होगा उससे कंप्लेन करोगे सर देखो एफआईआर नहीं हो रहा है, वो भी नहीं मानेगा तो आप एसपी के पास जाओगे 154(1) में, तो जिसको बोलते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो मतलब जिसको कप्तान साहब बोलते हैं, उसमें जाओगे एसपी के पास। उसके बाद मान लो एसपी भी आपकी बात नहीं मानी, तो आप 156 का क्लास 3 उसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसी के पास जाओगे। मतलब हर एक मतलब एक एक होता है इलाका मजिस्ट्रेट, तो इलाका मजिस्ट्रेट जैसे मुखर्जी नगर हो गया, मोरिस नगर हो गया, इसका कोई अलग होगा। उसके बाद मान लो कोई उत्तम नगर हो गया, उस साइड का कोई अलग होगा। मान लो रोहिणी पीतमपुरा हो गया, तो उसका कोई मतलब इलाका मजिस्ट्रेट अलग होगा। तो किसी भी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो उसको इलाका मजिस्ट्रेट बोलते हैं, मतलब हर एक पुलिस स्टेशन का अलग होता है, उसके पास जाके बोलोगे जो आप एफआईआर मतलब रजिस्ट्रेशन करने का डायरेक्शन दीजिए 156(3) में। उसके बाद अगर मान लो मजिस्ट्रेट साहब भी आपकी बात नहीं सुनती है, तो आप रिवीजन में हाई कोर्ट जा सकते हो। रिवीजन में भी हाई कोर्ट रखते हैं जो कि सीआरपीसी में भी है, और अगर रिवीजन में भी जाओ या आप मेंडमस का रिट लगा दो हाई कोर्ट में, जो सर देखिए मतलब ये जो पुलिस ऑफिसर है, ये जो अथॉरिटी है, ये अपना मतलब कार्य सही से नहीं कर रहा है। उसके बाद जो है जैसे आप लोग 166A में देखे हो, जो कोई एफआईआर अगर रजिस्टर नहीं करता है तो वो पनिशेबल भी है। तो इतना आप लोग लिख दोगे एफआईआर में तो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आप लोगों के लिए इतना हार्ड वर्क करके वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग हमारे वीकेसी लीगल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे वीकेसी लीगल चैनल के साथ आप लोग जुड़ें। ये चैनल आप लोगों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन, जुडिशरी एग्जामिनेशन, एपीओ, एलएलएम हर प्रकार के एग्जामिनेशन में आपको ये वीकेसी लीगल चैनल से हेल्पफुल होगी। तो वीकेसी लीगल चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।